गांव में सावन का महीना चल रहा था। हर साल की तरह इस साल भी गांव में कावड़ यात्रा का आयोजन हुआ था। बारिश की गति बहुत तेज थी। वहीं एक महिला थी सविता, जो एक गरीब परिवार की बहू थी। इस बार उसने भी ठाना था कि वह कावड़ यात्रा में भाग लेगी और वह उस मंदिर तक जाएगी जिस मंदिर तक उसको जाने का सपना था। लेकिन उसके ससुर श्यामलाल और उसका पति राजू, इन लोगों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह कोई खर्चा कर सकें। बाबूजी आप सही कह रहे हो, फसल तो काफी खराब हो गई है। बारिश ने ना हमारी सारी फसल का सत्यानाश कर दिया है। क्या हुआ सविता, तुम कुछ सोच रही हो? मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम कुछ सोच रही थी। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ राजू जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस बार मैं भी कांवड़ यात्रा में भाग लूँ। मैं जानती हूँ हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, पर देखो आपको पता है कि मैं भोले जी को बहुत मानती हूँ। पर सविता तुम्हें तो पता ही है ना हमारे घर की स्थिति। इस बार फसल बिल्कुल खराब हुई है। घर में खाने के लिए पैसे नहीं है अभी तो। अरे राजू जी, आप चिंता मत करें, मैंने कुछ पैसे बचाए हैं। इस बार मेरा मन है तो मैं कांवड़ यात्रा में भाग लेना चाहती हूँ, उसी से हो जाएगा। अगली सुबह जब सविता किचन में खाना बना रही होती तभी उसके ससुर श्यामलाल उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं। अरे बहू, मैंने सुना है कि तुम कावड़ लेने की सोच रही हो, कावड़ यात्रा में जाने की सोच रही हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बिल्कुल जाओ। धन्यवाद बापूजी। मैं जानती हूँ घर के हालात अच्छे नहीं हैं तो मेरा जाना सही नहीं हो सकता, पर मेरे को मन है तो इस बार मैं जाऊँगी। श्यामलाल खुशी खुशी अपनी सविता बहू को बोल देता है कि बिल्कुल तुम कावड़ यात्रा लेने जाओ और तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा। 2 महीने पहले की बात है जब सविता अपने खेतों के एक चौराहे पे बैठी होती है। वाह क्या फसलें हैं, बस ऐसी फसलें हों तो सब सही रहे। लेकिन 2 महीने के अंदर ही बारिश की वजह से फसलें सारी खराब हो गई। एक दिन क्या होता है कि लता, यानी कि जो उसकी दोस्त होती है सविता की, सविता उससे मिलने जा। अरे सविता, क्या हुआ? तू बड़ी परेशान लग रही है। सब ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ लता, वैसे तो सब ठीक है, तुझे पता ही है कि 2 महीने के अंदर फसलें सारी खराब हो चुकी हैं। तो मैं इस बार सोच रही हूँ कि मैं कांवड़ यात्रा आयोजन है ना उसमें भाग लूँ और मैं उसी मंदिर जाऊँ, शिव जी के मंदिर जाऊँ जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। ये तो बहुत अच्छी बात है सविता कि तू कावड़ यात्रा के लिए जाना चाहती है, पर तूने ही कहा कि तेरे यहाँ की सारी फसलें खराब हो चुकी हैं, तो तू पैसे फिर कैसे करेगी? सविता उससे बोलती है। अरे वो तो तुम मेरे पे छोड़ दो, बस तू मेरे साथ है ना यार। मैं चाहती हूँ कि मुझे बस तू गाइड कर दियो कि क्या क्या मुझे लेना चाहिए ताकि मैं उससे पूरे व्यवस्था कर दूँ। अगले ही दिन सविता अपने घर के बाहर कुछ मटके, कुछ फूल, कुछ लकड़ियाँ लेके बैठ जाती है ताकि वह एक सुंदर सा कावड़ तैयार कर सके ले जाने के लिए। होता भी कुछ ऐसा ही है। एक कुछ ही घंटों के अंदर एक सुंदर सा कावड़ उसका तैयार हो जाता है, जिससे लता, उसके ससुर श्यामलाल, उसका पति राजू बड़े ही बेहद ही खुश होते हैं। अरे वाह सविता, बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। तूने कुछ ही देर में छोटे थोड़े थोड़े सामानों से इतना अच्छा कावड़ बना दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। कावड़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अद्भुत बना था, वो भी कुछ ही चीज़ों में, जिसकी वजह से गांव का हर व्यक्ति उस कावड़ को देखने आ रहा था। बापूजी, मैं सोच रही हूँ कि मैं कल ही सुबह कावड़ लेके निकलूँ, क्योंकि आपको पता है कि दूर मंदिर दूर है तो फिर मुझे टाइम भी लगेगा। श्यामलाल, राजू, लता और सविता और गांव के कई सारे लोग सविता को प्रॉपरली प्रोत्साहित करते हैं और उसका कदम कदम पे साथ देने के लिए रेडी रहते हैं। अगले दिन सविता अपने कावड़ को लेके तैयार हो जाती है और फिर धीरे धीरे करके चलना शुरू करती है। कभी उसे चलते चलते उसके पैरों में पत्थर लग जाते तो कभी वह गिर भी जाती, क्योंकि उसे 10 किलोमीटर चलना था। कभी वह जंगल के रास्ते से जाती होती थी तो बारिश पड़ने लगती, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से भीग जाती। लेकिन उसे अपने आस्था पे पूरा भरोसा था और फिर एक दिन वह समय अनुसार मंदिर पहुंच गए जहाँ पे भोले जी की एक अद्भुत एंड अदृश्य मूर्ति। हे भोलेनाथ, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे उसके लिए कृपया करके क्षमा कर देना। मैं यहाँ पे आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ, बस मैं आपसे यही चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, सभी व्यक्ति को अनाज मिले पेट भरने के लिए बस। दूसरी तरफ राजू के घर पे एक व्यक्ति आया होता है। मेरा नाम विक्रम ओबरॉय है।
और मैं आपको 1000 मटके बनवाने का और बनाने का ऑर्डर देना चाहता हूँ। पेमेंट मैं आपको अभी कर देता हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल, आप चाहें तो मैं आपको 2 दिन में सारे मटके तैयार करके दे सकता हूँ। राजू जैसे ही सुनता है कि उसे 1000 मटके बनाने का ऑर्डर मिलता है वह बेहद खुश होता है। तभी श्यामलाल बोले, जी भाई साहब, आप चिंता मत करें, हम आपको 2 दिन के अंदर ही सारे ऑर्डर दे देंगे। थोड़ी देर बाद जब लता घर पे आती है और सविता घर पे आती है तब राजू से बोलता है, सविता, पता है तुम्हें अभी क्या हुआ? एक ऑर्डर मिला मैं 1000 मटके बनाने का, भगवान ने हमारी सुन ली। क्या कह रहे हैं आप, सच्ची? मेरी भी पता है कांवड़ यात्रा बहुत 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 अच्छी थी। तकलीफें तो बड़े मज़ेदार होते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत खुशी हुई भोलेनाथ जी के दर्शन करके। कितना अच्छा मंदिर है। बहू, ये सब सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। तेरी आस्था, तेरा विश्वास जो भोले जी पे था, उसी ने ये सब कर दिखाया है। हमें तेरे पर गर्व है। लेकिन बाबूजी, अगर आपका या राजू जी का मुझे सहारा नहीं होता, हाथ नहीं बटाते आप मेरे कामों में, तो शायद मैं कर ही नहीं पाती ना। आपको ही का तो सपोर्ट था। भगवान के प्रति आस्था रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ कर्म भी करते रहने चाहिए और अपनी अच्छाई और सच्चाई कभी ना छोड़ें। थैंक यू एवरीवन।